दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो लोग मेरी यूट्यूब चैनल देखते हैं और एजुकेशन पर्पज जो मुझसे जुड़ते हैं, तो उन लोगों को है ना, जो सबसे पहले उनको आदत क्या होती है पता है कि एसआईपी करना। जैसे हमारे ग्रुप के अंदर बहुत लोग हैं जो जिनको एसआईपी करने की आदत थी, म्यूचुअल फंड करने की आदत थी, किसी को पेंशन लेने की आदत थी। तो वो सारे लोगों को मैंने समझाया। देखो मैं बोला आपका जो पैसा है ना मार्केट में मैनिपुलेट होता है, और मार्केट में मैनिपुलेट होने की वजह से आपका जो टाइम पीरियड होता है 1 साल का, आपका रिटर्न जो होता है 18% होता है। और कभी मान लो भूकंप आ गया, हानि आ गया, कोरोना आ गया, तो 3 साल तक आपको जो रिटर्न मिलने वाला है ना वो 12% से लेके 11.5% तक। यानी कहने का मतलब कि उतना रिटर्न आपको 3 साल में मिलना है। और यहाँ पर ये जो रिटर्न है आप देख लो कितना रिटर्न है यहाँ पर। ये तकरीबन 40% रिटर्न यहाँ पे 150 के लोअर से लेके मैंने 284 का टारगेट दिया था और 284 का टारगेट हुआ और 315 का भी टारगेट हुआ। लेकिन कॉल जो है ना 15 नवंबर की थी। अब आप सोचो कि आप अगर मान लो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, आप मान लो एसआईपी में निवेश करते हो, आप मान लो पेंशन फंड के अंदर निवेश करते हो, आप मान लो एफडी कर रहे हो, आप एनआरआई हो, जो भी कोई हो, आपने जो भी कोई फंड मान लो आपने निवेश किया, उस निवेश का फंड जो कंपनियां जो नेशनलाइज जैसे बैंक थी और अभी जो बैंक आ रही है फॉरेन की बैंक जिसको आईसीआईसी एचडीएफसी, जो 11 बैंकों का समूह है बैंक निफ्टी, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड बैंक का एक समूह है। तो मतलब कि ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, आपकी प्राइस को, जैसे आपने कोई स्टॉक लिया तो उसको गिरा दिया जाता है, मतलब कि ये लोग वसूली करते, मतलब उनका जो ऑर्डर होता है पूरा नहीं होता, उसके बाद में जब आप लॉस बुक करके निकल जाओ ना तब जाके ये लोग उसको उसके ऊपर जाके बेचते हैं, जिसको बोलते हैं डबल टॉप ब्रेकआउट। तो ये 15 नवंबर पे काम कर रहा हूँ, जबकि प्रीमियम तो चल रहे 8 नवंबर के। तो 8 नवंबर के स्पॉट पे ध्यान रखना क्या है और 15 नवंबर वाला क्या हरकत करने वाला है, जिसका प्रीमियम चल रहा था और उसका प्रीमियम तोड़ दिया। जैसे 420 का प्रीमियम को तोड़ कर समझ लो कि भैया 420 प्रीमियम हो या 350 प्रीमियम हो, जो भी प्रीमियम तोड़ के 150 पे लेके आया, 150 पे ले जाके 234 पे 326 पे जाके बेच दिया। मतलब कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को लॉस है ही नहीं, ये तो लॉस कवर स्ट्रेटेजी है। तो नुकसान किसको हुआ? जिसने बॉन्ड में पैसा डाला, जिसने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला। तो इसे तो भैया ईद के चांद की तरह इंतजार ही करना है कि भैया मेरा रिटर्न कब आएगा, मेरा रिटर्न कब आएगा। तो ये जो रिटर्न होता है ना 40% रिटर्न जो होता है ना यहाँ पे तुरंत से तुरंत निकल के आया। जबकि 40% रिटर्न से पेट नहीं भरता है एफआईए का। उनका जो रिटर्न होता है ना वो तकरीबन 350% का रिटर्न होता है। डेली का रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मंथली के और साल के अलग होते। ये लोग हैज करते हैं, ये लोग निवेश के साथ हैज करते हैं, मतलब स्टॉक जो होता है इनका खड़ा होता है, लेकिन पुट ऑप्शन हैज होने की वजह से आप लोग डर के मारे निकल जाते हैं, स्टॉक बुकिंग कर लेते हो। तो ये चीज़ सीखनी हो ना तो ये आपको मेरे ग्रुप के अंदर मेरे साथ सीखनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे कमा के देता हूँ वैसे ही बोल देगा भैया आप ऑप्शन मत बंद करो, ऑप्शन बंद कर दो, आप स्टॉक बाय करो। पीरामल फार्मा का ये जो भाई साहब थे इनको 103 में मैंने स्टॉक दिया था परसों, मतलब बाय करो, सीधा हो गया 114। तो अब एफआई का टारगेट क्या है? तो एफआई का टारगेट 122 से लेकर 127। और यहाँ पे अगर मान लो कोई बंदा ये सोचेगा पुट होने वाली है शॉर्ट्स करूंगा तो 147 पर, 147 पर चला जाएगा। मतलब कि मेरी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होनी है? 147 140 पे, जहाँ पे एफआईआई निवेश करने वाले, जहाँ पे एफआईआई खुद रिलीज करने वाले अपनी अपनी इक्विलाइजेशन को, तो वहां पर मैं इसको जाके बेचूंगा। तो इतना नॉलेज तो मेरे अंदर होना चाहिए। जबकि मैं अगर मार्केट सिखाता हूँ तो कि बॉन्ड जो लिए भारत सरकार ने, वो भारत सरकार ने जो बॉन्ड लिए ना, उस बॉन्ड का किस तरह से मैनिपुलेशन करके कहाँ पे बेचने वाले। तो ये जो ग्राफ है ना ये डाउन जोन्स का ग्राफ है। देखो यहाँ पर है ना लोग बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट सब कुछ सिखाएंगे। और ये पूरा ग्राफ जो है ना मैंने टाइम के साथ लिख के दिया था। परसों मॉर्निंग में मार्केट नीचे आएगा, सेटलमेंट करेगा 43,600 पे, डबल टॉप देगा 43,727 पे। मतलब कि मार्केट 43,650 पे तो परसों गया ही था, और 43,600 के बाद में 43,700 को हुई एसएल खाई। एसएल खाने के बाद में मार्केट नीचे आया, यानी क्लोजिंग ही 43,700 में कर दी थी परसों, आपको याद हो तो। और उसके बाद में मार्केट ने क्या किया? सीधी रिजेक्शन कर दी। मतलब कॉल में जितने बुलिश बोल रहे हैं, बुलिश 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 बुलिश, एसजीएक्स के अंदर जाके देखोगे तो वहां पे आपको बुलिश डेटा दिखाई देगा। मॉर्निंग में जो एसजीएक्स ओपन होता है ना वहां पे मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा, जब मेरी लिंक टूट जाएगी। तो ये सारा का सारा डेटा जो होता है ना ये मेरे ग्रुप के अंदर में इस तरह से पहले से ही प्रोवाइड कर देता हूँ,
ताकि मेरे ग्रुप के अंदर ना कोई है ना उसका बोलते हैं ना उस ट्रैप में ना आ जाए। मतलब कि मैंने पहले ही बना के दे दिया था और प्रीमियम के साथ दिया था कि भैया ये प्रीमियम जो है ना इतना आएगा ना तभी लेना, उसके पहले मत लेना। अगर पहले लिया है तो लॉस फॉर स्ट्रेटेजी में आपको दूसरा प्रीमियम लेना पड़ेगा। मतलब कि आपने 2 लॉट ऊपर लिए 2 लॉट नीचे लिए 4 लॉट की एवरेज यूज करके आप आपके प्रॉफिट में जाके बेच सकते हो। मतलब कि 43,800 का कॉल 22 नवंबर का कॉल जिसका 420 का क्लोजिंग था, इस 420 के क्लोजिंग को 300 रुपये कर दिए इन्होंने 22 नवंबर की कॉल को। यानी 22 नवंबर का कॉल क्या है पता है आपको? गैप डाउन और गैप अप, गैप डाउन और गैप अप, गैप डाउन और गैप अप, तीन चीजें आती है। इसको और कुछ नहीं आती, बुलाट मार नहीं आते, इसको और कुछ नहीं आता है। अब ये 300 पे कर दिया डबल बॉटम, 300 के बाद में देख लो 459 पे वापिस जाके प्रेस ने अपने प्रीमियम को बेच दिया। अब जो प्रीमियम जो 359 का कहाँ रिलीज करना है भैया? तो 444 पे रिलीज करना है और 520 जो और बोर्ड जो होता है वहां पे रिलीज करना है। मतलब कि 550 का जो मैंने यहाँ पे लिए में लाइन ड्राइंग करके रखा है वहां पे पुट जो होता है ना इस तरह अंधेरे में आ जाता है। मतलब ये लाल का मतलब क्या होता है पता है आपको? लाल का मतलब होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब कि यहाँ पे एक पिलर लगाना, यहाँ पे पिलर लगाना, 2 पिलर लगा के बाद में एक नई बिल्डिंग बनाना। तो वैसे ही बिल्डिंग पुट के अंदर 44,112 पे बनने वाली है, जहाँ पे पुट जो है वो इस हालत में होगा जहाँ पर एक टॉप 2 टॉप देता होगा और एवरेज करता होगा। तो ये सारी चीजें होती है ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ होती है। लेकिन स्पॉट के प्रीमियम के अंदर मान लो आपने पुट लिए तो समझ लो आप गए, और स्पॉट के प्रीमियम के अंदर आपने अगर मान लो आपने कॉल लिए तो भी आपका प्रीमियम स्पॉट में भी डिके होने वाला है। देखो लेवल आ जाएगा, प्रीमियम नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है उस कॉल के अंदर। इसलिए है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है ना, बॉन्ड सेटलमेंट के साथ में सीखने के साथ में ऐसा नहीं। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे है ना, ये यही सोचते हैं कि भैया मुझे है ना मुनाफा मिल जाए तो बहुत है, 12 टका 2 टका 4 टका मुनाफा मुझे इन्वेस्टमेंट में मिल जाए तो बहुत है। भैया ये मार्केट जो है ना छोटे मुनाफे से बहुत आगे चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा है। मतलब आप है ना अभी भी बोलते हैं ना कि जैसे वो 1946 की बात करो या 1935 की बात करो, उस लेवल की सोच की विचारधारा मार्केट के ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आज भी मैं देख रहा हूँ। समझ लो कि सीखना ही नहीं चाहते। 2050 में जो एजुकेशन लेवल जो हायर ग्रोथ पे जाने वाला है उसके बारे में समझना ही नहीं चाहते। पहली बात तो ये वो लेवल है भैया के 1946 से जो बॉन्ड में जो पैसा यहाँ पे 250 बोलते हैं ना यूएस डॉलर के अंदर पैसा भारत को बॉन्ड में दिया है 250 करोड़ का। तो वो पैसे को सारा मैनिपुलेशन करके कब निकालना है? ये पूरा का पूरा 100 साल का पूरा फंडा होता है ना, ये वर्ल्ड बैंक का होता है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि भैया इधर से इधर गया तो मैं बेच दूंगा, इधर से इधर गया तो बेच दूंगा मैं। तो ये छोटे लेवल की बात छोटे फंड मैनेजमेंट के साथ होती है। इसलिए भारत का जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लॉस होता है ना वो डिमेट साफ इसलिए होता है बिकॉज कि उनके सामने हमारा जो एजुकेशन लेवल है 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। इसलिए है ना एफडी दिखती है, म्यूचुअल फंड दिखता है, पेंशन फंड दिखता है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और आप फिल्में देख रहे हो, फिल्मों के अंदर साफ साफ बता रहा है कि कहीं पे म्यूचुअल फंड का जो पैसा डाला था, एसआईपी का पैसा डाला था, उसको लाते लाते 7 साल हो गए तब जाके कुछ हमें वहां पे राहत मिली कि हाँ चलो कुछ तो मिला। मतलब क्या इस चीज का मुझे बताओ, चलो कोई मीनिंग है क्या? यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट 1200 से 2200%, 2200% मार्केट देता है बराबर। डेली ग्रोथ के अंदर बोलो या एक महीने की ग्रोथ के अंदर बोलो, 43,112 का लोअर था और 44,284 से 44,456 पे जाने की कोशिश भी कर रहा है यहाँ पे मार्केट नए नए सपोर्ट लेके। 43,840 का अगर नया सपोर्ट बन गया ना मान लो तो मार्केट तेज होगा। 43,840 का नया सपोर्ट नहीं बन रहा और सपोर्ट तोड़ रहा है समझ लो, तो भैया आपके जो प्रीमियम है ना वो खा रहा है। कहने का मतलब आपके कॉल के प्रीमियम को खा रहा है। मतलब कि एकदम से उड़ी मार के बैठ मत जाना वहां पे। मैंने बोल दिया कि जाएगा, मतलब कि एम पैटर्न बनती है, इस तरह की एम पैटर्न बनती है। तो ये चीजें होती है ना, सीखनी पड़ती है मार्केट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सेटलमेंट लिख दिया 44,180 का सेटलमेंट, 44,150 का सेटलमेंट, 44,192 का सेटलमेंट। ये सेटलमेंट जो होते हैं ना ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुट के होते हैं। मतलब कि अभी आपने पुट लेनी नहीं है, अगर मान लो पुट ली और पुट होल्ड की ना तो समझ लो गए काम से। पहली बात तो पूरा का पूरा फंडा जो होता है यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, जैसे मेरे ग्राफ के अंदर ये ग्राफ को मैं सीधा कर रहा हूँ, वोल्टेज चार्ट में बताया था। ये सीधे 44,260 जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि 22 एक्टिव हो जाएगा वहां पे, 22 नवंबर एक्टिव हो जाएगा।
जिसको 11 12 13 का सेटलमेंट करना है, 11 12 तारीख का सेटलमेंट करना है, और नीचे 29 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, इस महीने की स्टार्टिंग तारीख, इसका सेटलमेंट इस जगह पे होना है। 44,206, 44,300, 44,840 का डबल बॉटम, जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के दे दिया है। आशा करता हूँ, अगर मान लो आपको कमाना है म्यूचुअल फंड, एसआईपी, बॉन्ड या पेंशन फंड, जिसको कहते हैं टुकड़ों में आप निवेश करते हो, टुकड़ों में निवेश करोगे ना, मान लो 15,000 भी, मान लो 12,000 भी निवेश कर लिया ना आपने साल का, तो आप साल का ग्रोथ देख लेना। और जो यहाँ पे प्रॉफिट रोज निकाल रहे हैं ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और सेविंग के अंदर, जैसे बोला मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मिला तो भैया यहाँ पे लो, मतलब कि मेरा पूरा सेविंग ही मैंने चेंज करवा दिया, मतलब कि फिर भी 45% रिटर्न से लेकर 56% रिटर्न का फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा फॉर्मूला है ना, 450% से 900% तक जाता है, और कभी कभी 1156 तक की तेजी भी आ जाती है, मतलब इतना परसेंट मुनाफा होता है मार्केट के अंदर। छोटे मुनाफे पे बाजार चलता नहीं, और आप लोग अभी भी ये सोच रहे हो। देखो यहाँ पे भारत का विकास जरूर हो रहा है, लेकिन भारत का विकास अगर आपकी सेविंग पे हो जाता है ना, तो समझ लो, और भारत आपसे टैक्स ले रही है, कांदे में भाव बढ़ा रही है, समझ लो अभी 80 रुपया भाव हो गया, कभी टमाटर में भाव बढ़ गए तो 120 रुपया हो गए, तो दाल में भाव बढ़ गए, कल मैं दाल पकवान खाने गया था, बोले भैया मैं क्या करूँ, दाल में भाव बढ़ गए। तो मतलब जब भाव बढ़ रहे हैं तो इतना समझ लो कि भैया आपको क्या करना चाहिए, अगर पर हेड इनकम बढ़ती नहीं है और पर शेयर वैल्यू बढ़ रही है, और पर शेयर वैल्यू के साथ अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज करके आप कमा नहीं रहे हो, तो मतलब क्या। कुछ लोग जो है ना मार्केटिंग बहुत करते हैं, जैसे एक ग्रुप है मेरे, उस ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ तो मार्केटिंग पूरे दिन करते रहता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर है ना, ये पूरा दिन है ना, ये भाई साहब जो है ना, कनाडा चलो, वीज़ा चलो, ये चलो। तो मैंने इनको ये बोला, भैया अगर मान लो कहीं भी जा रहे हो तो आपको टूरिस्ट के और वीज़ा के जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंपनी के स्टॉक आपको लेने चाहिए, बराबर। अगर मान लो वो स्टॉक आप लेते हो ना, तो वो स्टॉक है ना आपको सारे के सारे प्रॉफिट कमा के देंगे। तो इनको है ना, इनके प्रॉफिट जो है ना, ये जितनी भी मेरे पास एडवर्टाइजमेंट आती है, तो ये एडवर्टाइजमेंट वालों को यही बोलता हूँ कि आपने मान लो कॉटन की एडवर्टाइजमेंट की है या इसकी एडवर्टाइजमेंट की है, तो समझ लो कि भैया आपको इसके स्टॉक लेने चाहिए, फाइबर के स्टॉक लेने चाहिए, आपको सिरामिक के स्टॉक लेने चाहिए, जो अंडर एसेट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो पिछले 2 साल से जो गिरावट पे है। अभी ये स्टॉक लिया तो अगले 3 साल क्या होगा, टॉप गेनर में आएगा कि नहीं आएगा। तो इन लोगों को मैं ना पूरा का पूरा फंडा बेचता हूँ, और कौन से स्टॉक जो होते हैं लेने चाहिए, जैसे मार्केट के अंदर दिवाली स्पेशल बम्पर भी होता है ना, तो यहाँ पर मैं इनको स्टॉक लिस्ट भेज देता हूँ। ये स्टॉक लिस्ट है ना, अगर मान लो इतनी सारी मार्केटिंग कर रहे हो यहाँ पर, इधर जाओ घूमने उधर जाओ, तो ये पैसा जो आपकी जेब से जाएगा, अगले महीने ईएमआई आएगा, ईएमआई के पैसे भी नहीं होंगे, और घुमाया फिराया जो भी कुछ किया वापिस से कुछ चला गया, मतलब कि सारे के सारे स्टॉक लिस्ट में इनको है ना यहाँ पर दे देता हूँ, और पूरा चीज दिखाता हूँ कि भैया मार्केटिंग करो जरूर, लेकिन मार्केटिंग करने का एक तरीका होना चाहिए कि लोगों के खर्च अगर करवा रहे हो तो लोगों को इनकम भी मिलनी चाहिए, उस तरह का मार्केटिंग करो। वन साइड मार्केटिंग चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि भाई मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, अगर मेरा बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे ही चाहिए। भाई सामने वाले को उसकी रिकवरी कहाँ पे होने वाली है, कुछ समझाने का एक दूसरा जरिया भी तो होना चाहिए ना, जो मैंने शुरू किया है। मतलब 44,300 का प्रीमियम 224 पे चल रहा है, इसका अंडर कवर प्रीमियम जो होता है ना 150 का प्रीमियम होता है, मतलब कि इसको 100 पॉइंट गिरना है अभी चढ़ने के बाद, मतलब कि 247 का हाई मिलेगा, 247 के हाई के बाद में 263 का दूसरा हाई है, उसके बाद में इस प्रीमियम को छोड़ दिया जाएगा, मतलब कि 240 24 के नीचे अगर गया है प्रीमियम, तो 224 के नीचे अगर प्रीमियम जाता है तो 180 का प्रीमियम लोअर, और 175, और तीसरा जो होता है 150। अगर मान लो बीच में कहीं ऐसा हुआ कि मार्केट ने पुट कर दी, तो 150 का ऑर्डर हिट कर देगा, 132 का भी ऑर्डर हिट कर देगा। ये दोनों हिटिंग करने के बाद में मार्केट जो है ये 224 के प्रीमियम को तोड़ने की कोशिश करेगा, 247 के डबल टॉप पे जाने की कोशिश करेगा। डबल टॉप वो होता है जहां पर आप लोग ये सोचते हो कि मार्केट इससे और तेजी में जाने वाला है, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में ना अर्निंग पर शेयर वैल्यू जो होती है ना, जैसे 35 रुपये अगर बढ़ गया है तो उसको है ना 18 रुपये कम करना पड़ता है, और 22 रुपये कम करना पड़ता है, तब जाके उसकी जो पावर होती है, पावर जो बढ़ती है ना, तो वो सेटलमेंट करने के लिए ऊपर जाती है ट्रिपल टॉप। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज है। अगर मेरे साथ आप सीखना चाहते हो और डेली बेस पर कमाना चाहते हो, तो मैं डाउन जोन्स के चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के चार्ट और निफ्टी के चार्ट डिस्कस करता हूँ, और दूसरी चीज प्रीमियम लोअर हायर में दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को है ना सेटलमेंट करने के बारे में पता चले। देखो सेटलमेंट चीज क्या होती है पता है, प्रॉफिट होती है। अगर सेटलमेंट के बारे में ही नहीं पता वर्ल्ड बैंक की करेंसी के साथ, आरबीआई की पॉलिसी के साथ,
तो फिर आपको कहा यार मार्केट न्यूज़ बेस्ड जरूर चलता है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड के साथ थोड़ा एजुकेशन भी तो होता है ना, कि खाली हवा में मार्केट चलाना है। मुझे लग रहा है ऊपर जाना है, ये चीज़ हो क्या गई? मुझे लग रहा है नीचे जाना है, ये चीज़ हो क्या गई मुझे बताओ। चलो, इसमें कौन सा आपको सेटलमेंट के प्रीमियम के बारे में पता है? अगर मान लो सेटलमेंट के प्रीमियम के बारे में पता होता ना, तो हवा में बोलने की जरूर नहीं रहती, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर आप बोलते कि मुझे ये पता था कि इसका प्रीमियम इतना लोअर था, तो मैंने ये लोअर से मैंने उठाया और यहाँ पे जाके मैंने बेच दिया। जो मेरे ग्रुप के अंदर मैं टाइम फ्रेम के साथ करता हूँ कि 2/28 को बाइंग करनी है। मतलब कि सुबह 9:15 बजे अगर मार्केट गिरता है, 10:30 बजे तक गिरता है, 11 बजे तक गिरता है, 12 बजे तक लोगों के 12 बजा देता है, समझ लो ये 12 बजने का मतलब है ना 12 बजाना। रोज 12 बजे ना, 12 ही बजते हैं, दोनों तरफ के लोगों के लोग फंस जाते। 12 बजने का मतलब कि 12 बजाना नहीं, दिमाग बंद कर देने का टाइम है वो, उसके बाद में नया ट्रेड शुरू होता है। तो 2/28 को मैंने बाइंग बोला, उसका मतलब क्या, वहां से बाइंग ही आई कि नहीं आई? ये जो कैंडल है ना, ये लाल कैंडल, ये लाल कैंडल नहीं है, ये पुट सेल की कैंडल समझ के चलो। समझना हो तो समझना, पुट सेल मतलब कि वहां पे शॉर्ट कवरिंग आता है। और ये जो कैंडल होती है ना, ये हरी कैंडल, ये हरी कैंडल नहीं है, ये सेलिंग कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग का कैंडल होता है। मतलब कि ये मैंने जो आपको लेवल दिया ना, 34,206 और 898, वो इसी के बेस पे लिया कि भैया मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट जो है वो 43,771 तक का रिजेक्शन पॉइंट है। 43,771 पर जो मेरी प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम जो है ना, ये लोअर देने वाली है। यानी ये प्रीमियम वहां पे 132 का लोअर देगी, 132 का लोअर, 112 का लोअर अगर देती है, और उसके बाद भी मार्केट में वापस रिकवरी करेगी। लेकिन उससे ज्यादा मार्केट टूटना नहीं है, इतनी आशा मत रखे कि तुरंत ही तुरंत मार्केट टूटना शुरू कर दे। जब तक 44,400 वाला बदला नहीं लेता है ना, वो पलट कर वार करता है 44,400 वाला। वो 44,400 वाले से बच के रहना, ये 300 बता रहा हूँ, लेकिन 44,400 वाला ना, वहां से सारे प्रीमियम उठा लेगा और ऊपर जाके भी देगा। मतलब कि 256, 247, ये इसके 268 तक का इसका टारगेट, 275 जो है ना, इसका ओवरबॉट है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। मैंने बहुत छोटे टारगेट बोले, बिकॉज के छोटे टारगेट है ना डाइजेस्ट हो जाएंगे, अगर बड़े टारगेट बोलूंगा तो डाइजेस्ट नहीं होंगे आपके। इसलिए अंडर वैल्यू एसेट्स जाके कहाँ पे बेचना है, छोटे लेवल पे 40% का रोज मुनाफा करना है। 40% का रोज मुनाफा करके आपको स्टॉक में सेविंग करनी है, और ऐसे स्टॉक में सेविंग करनी है जो मैंने भी आपको बताया। कहाँ पे मार्केटिंग ज्यादा हो रहा है वहीं पे निवेश करो, वहीं पे आपको 12 से 15% की मुनाफा मिल जाएगा। थैंक यू, देना शुक्रिया। पर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अभी इंडिया मत बोलिएगा, भारत बोलिएगा। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। भारत की रणनीति जो विदेशी बैंक से जुड़ी है, जिसको कहते हैं बॉन्ड यील्ड, तो वो अपने बॉन्ड का पैसों का निवेश अगर 1946 से लेकर 1923 तक, और 1923 से लेकर 1932 तक अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको अगर पैसों का लॉस हो रहा है, तो मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा पैसा जो है ना लगा हुआ है भारत के विकास के अंदर। कहीं रोड बन रहे हैं, कभी कैनाल बन रही है, कहीं पाइपलाइन लग रही है, कहीं जो होती है ना जैसे जीएनएफसी, जिसका काम है कि इस पाइपलाइन को उस पाइपलाइन से, राजस्थान के अंदर कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे पानी लेके जाना, जहाँ तालाब है वह नहर बना के वहां पे। कहने का मतलब होता है कि भैया भारत का विकास होगा जरूर, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी डिमेट ओपन हो रहे हैं, सेविंग करेंगे लेकिन ट्रेडिंग कभी सीखेंगे नहीं। देखो ट्रेडिंग जो होता है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके जो सीख के आते हैं ना उनके, और दूसरा जो होता है ना मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। इसलिए मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है, और विथ कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ मार्केट के अंदर आप लोग आपका शिव नेत्र मेडिटेशन लेवल पे जाके अगर ओपन नहीं कर रहे हो, तब तक मार्केट आपको नहीं आएगा। मार्केट में कमाने की भावना से कभी मत आना, मार्केट में सेवा की भावना से आना, तो मार्केट जाके आपको 40 से 45% आपको पैसा देगा, जो बॉन्ड यील्ड का खुद का रिटर्न बैंक रिकवरी का है और बॉन्ड रिकवरी का है, जहां पे एफआईआई डीआई खुद दोनों ट्रेड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।